औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ा था पीरियोडिक वेव्स, और उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। हमने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव पढ़ी थी, तो ज़रा जहन में रिकॉल करें उस कंसेप्ट को। तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसी वेव्स जो कि मुश्तमिल होती हैं दो पोर्शंस पर, जिनमें एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, जैसा कि आपको यहाँ बनी हुई नज़र आ रही है। ये पोर्शन अबव द मीन लेवल इज़ नोन एज क्रस्ट, और ये जो बिलो द मीन लेवल है दिस इज़ नोन एज ट्रफ। और एक क्रस्ट से दूसरे ट्रफ के ख़त्म होने तक का डिस्टेंस मेजर किया जाता है लैम्डा में, और इस टोटल डिस्टेंस को, जिसे लैम्डा कहा, इस पूरी वेव का जो एंगल है फेज़ वो बनता है 360, क्योंकि ये एक वेव का मतलब एक चक्कर मुकम्मल होना है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड को जितना कवर करने में एंगल लगता है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री और इक्वल टू 2 पाई। अब ये कंसेप्ट जहन में रखिएगा कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर वन वेव इज लैम्डा एंड फेज ऑफ वन वेव विच इज ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड 2 पाई। अब ज़रा चलते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की तरफ। तो ऐसी वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रखती हैं और वेलोसिटी रखती हैं। अगर आपके पास एक जनरेटर है और उसके साथ आपने एक रस्सी स्ट्रिंग को अटैच कर दिया है, अब जनरेटर वाइब्रेट करता है जिससे रस्सी के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं। तो वो जो जनरेटर है उसकी मोटर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, तो उसने इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल्स में अपने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने हैं, और उससे पैदा होने वाली वेव वो भी एक जैसे लम्हों में और एक जैसी शक्ल में प्रोड्यूस होगी, जो कि इस तरह से होगी। और इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और जो एक वेव मुकम्मल होने के बाद दूसरी भी उतनी ही और उसी जैसी प्रोड्यूस हुई, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। और वो बहुत सारी बन गई तो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स बन जाएंगी। तो अब कैसे प्रोड्यूस की हमने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स? विद द हेल्प ऑफ ए जनरेटर, जो कि साइनोसाइडल वेव्स की शक्ल में होती हैं जस्ट लाइक दिस, और मुश्तमिल होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ पर। और उसके अलावा ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की क्या सेम होती है? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। अब ज़रा इस स्केच में देखिएगा, मैंने डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं। यहाँ पर जो ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट। मैंने पहले क्रस्ट पर एक पॉइंट लिखा जिसे सी नाम दिया, दूसरे क्रस्ट पर एक नाम रखा पॉइंट का सी प्राइम। और अगर ये पॉइंट्स इस वेव के क्रस्ट पर हैं, तो अगर ये एक वेव के बाद दूसरी इसी जैसी वेव बनेगी तो ये ऊपर से नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब है ये दोनों रहेंगे हमेशा एक दूसरे के आमने सामने। और ऐसे पॉइंट्स जो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स के ऊपर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हों, इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर हों, उनका फेज हमेशा क्या रहे? सेम रहे। एंगल कह रहा हूँ, फेज का मतलब। तो उस वक्त इस कंडीशन पर इन पॉइंट्स को हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स में बोलते हैं इन फेज। तो अब ज़रा दोबारा इस चीज़ को ज़रा नोट कीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट सी विच इज़ ऑन अ क्रस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सी प्राइम इज सेकेंड पॉइंट विच इज ऑन सेकेंड क्रस्ट। अब ये एक वेव यहाँ तक कंप्लीट हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की, जो कि इसी जैसी बनती जाएंगी। जब दूसरी वेव बनेगी तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने रहना तो यही है। तो फिर ये वाले पॉइंट्स जब दूसरी वेव की तरफ जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे।
सी वाला पॉइंट डी की जगह आ जाएगा, सी प्राइम वाला डी प्राइम की जगह आ जाएगा और डी और डी प्राइम ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे दो पॉइंट्स जो आमने सामने हों और वेव्स मुसलसल आगे बढ़ती रहें तो वो भी साथ साथ ही रहें, और उस कंडीशन पर हम बोलते हैं उन पॉइंट्स को दे आर इन फेज। द पॉइंट्स ऑन ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स विच आर एट यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है इकट्ठे रहना, और पॉइंट्स ऑन ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव TPW ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव आर एट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, and such points denoted on this transverse wave are termed as C and C prime, which move up and down together. फर्स्ट वेव यहाँ तक है, जब दूसरी वेव आएगी तो ये यहाँ तक होगी दूसरी वेव, तो ये पॉइंट्स अप से डाउन आ जाएंगे, और D और D प्राइम ये भी उसी तरह से आमने सामने पॉइंट्स हैं, ये डाउन से अब चले जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा पॉइंट C एंड C प्राइम जस्ट लाइक D एंड D प्राइम मूव अप एंड डाउन टुगेदर हैविंग सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, मतलब उनके वाइब्रेट करने की, अप एंड डाउन होना मुसलसल क्या कहलाता है, वाइब्रेट होना। तो उनके वाइब्रेट होने की स्टेट क्या है, सेम है। तो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट अ डिस्टेंस, अब वो एक दूसरे के आमने सामने है लेकिन एक जगह तो नहीं है ना, C और C प्राइम के दरमियान डिस्टेंस है, तो C और C प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज मेजर्ड इन लैम्डा, और इसी तरह से D और D प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन लैम्डा। व्हाई इट इज मेजर्ड इन लैम्डा? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crust and two consecutive trough is one wavelength। रिकॉल करें, crust to crust is equal to lambda and trough to trough is also equal to lambda। तो it means crust वाले पॉइंट तो हैं कौन कौन से, C and C प्राइम, और ट्रफ वाले पॉइंट्स D एंड D प्राइम। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का जो फर्क है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इसलिए हमने कहा ये दोनों पॉइंट्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट अ डिस्टेंस कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस C और C के दरमियान जब वो एक वेव पर हैं तो वो कितनी है, C है, लैम्डा है। लेकिन जब दो वेव्स गुजर जाएंगी तो ये यहाँ से आगे दो पॉइंट्स पर चले जाएंगे, तो फिर कितनी वेव्स हो जाएंगी, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। अगर तीन वेव्स गुजरेंगी तो ये तीसरी वेव पर चले जाएंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 3 लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे पार्टिकल्स या पॉइंट्स ऑन ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन, जनरली मैं क्या लिख देता हूं, m लैम्डा। ये m लैम्डा पाथ डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड रेफर्ड एज इन फेज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब एक और चीज होती है कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ का डिफरेंस जो है वो x से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हर दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल का जो फर्क होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, एंड दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस जो होता है उसका पाथ डिफरेंस के साथ जो रिलेशन होता है वो ये है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू x। ये रिलेशन आपने जहन में रखना है। फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फेज एंगल, x रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं ये कहूं जब x की वैल्यू लैम्डा है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, उधर पुट करें x की जगह लैम्डा,
तो लैम्डा लैम्डा से कैंसल आउट, आंसर कितना आया 2 पाई। लेकिन अगर मैं फिर x को 2 लैम्डा पुट करूं तो कितना आंसर आएगा 4 पाई। 3 लैम्डा पुट करूं तो 6 पाई। इसी तरह चलते जाएं तो जनरल फार्मूला बनेगा 2m पाई, कि इसमें m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितनी भी वेव्स होंगी उनके लिए ये जनरल रिलेशन जो है फेज और पाथ डिफरेंस का। अगर आपसे कोई ये कह दे बताएं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ क्रस्ट इज, तो पहले और दूसरे क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा, दूसरे और तीसरे के दरमियान भी लैम्डा, तीसरे और चौथे के दरमियान भी लैम्डा, और चौथे और पांचवें के दरमियान भी लैम्डा, तो टोटल 5 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा, लेकिन फेज डिफरेंस कितना होगा 10 पाई। तो ये इस रिलेशन से आपने रिप्रेजेंट करना है उसको। अब आ जाते हैं इसी ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स पर, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। जैसा कि C और D, अगर इन दोनों को अलग से देखूं और C प्राइम और D प्राइम इन सब को देखूं तो ये पॉइंट्स आउट ऑफ फेज हैं। तो वो पॉइंट्स ऑन ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव विच आर नॉट इन यूनिसन, इकट्ठे नहीं होते, मीन्स नॉट एट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इवन नॉट एट इक्वल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और वो पॉइंट्स इस ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स में कौन से हैं, C एंड D एंड C प्राइम एंड D प्राइम, ये वो पॉइंट्स हैं जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, C पॉइंट क्रस्ट पर है और D पॉइंट ट्रफ पर है। जब एक वेव है, जब दूसरी वेव आएगी तो ट्रफ वाला क्रस्ट की जगह ले लेगा और क्रस्ट वाला ट्रफ की जगह ले जाएगा। इट मीन्स इन दिस केस these points move up and down, means not remain together। और इस तरह के पॉइंट्स को ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स में हम बोलते हैं दे आर नॉट इन फेज, या बोलते हो आप इन्हें आउट ऑफ फेज। और इनके लिए भी फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता है। जरा देखिएगा, ये पॉइंट है C, जो कौन सी चीज पर है, क्रस्ट पर है, मींस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर। और एक पॉइंट है D जो कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर है, और हमने कहा दे आर आउट ऑफ फेज। और इनके दरमियान जरा डिस्टेंस देखिएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब इसी तरह से आप यहां से, ये तो एक वेव पर है, जब दूसरी वेव आएगी तो ये इतने डिस्टेंस पर आगे चले जाएंगे, तो फिर इनके दरमियान जब एक वेव और आएगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं कि व्हेन देयर इज ओनली वन वेव देन C एंड D हैविंग अ डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, लेकिन जब एक वेव और आ जाएगी तो ये इतने ही फासले पर ऐड हो जाएंगे, और एक वेव का डिस्टेंस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। जब कितनी वेव्स हो जाएंगी, 2, और जब 3 वेव्स हो जाएंगी तो इनके दरमियान डिस्टेंस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा x, दैट इज इक्वल टू, पहली वेव पर वो कितने डिस्टेंस पर हैं, लैम्डा बाय 2। जब एक वेव और आ जाएगी तो टोटल 2 हो जाएंगी, तो वो बन जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। और जब 2 वेव्स आ जाएंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 3, तो वो आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। और जनरल रिलेशन अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो वो बनेगा m प्लस 1 बाय
टू लैम्डा, ये जनरल रिलेशन है। और इसमें m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन इन फेज में m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। और आप ज़रा फेज डिफरेंस निकालते हैं इस रिलेशन के साथ, x को पुट करें पहले λ/2 तो आंसर इक्वल आएगा पाई। अब x को पुट करें 3 λ/2 तो आंसर आएगा 3 पाई। अब x को पुट करें 5 λ/2 तो आंसर आएगा 5 पाई अप टू सो ऑन। और जनरली आंसर इस तरह लिख सकते हैं m प्लस 1/2 इंटू पाई, लेकिन m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिट, जितने भी आप लेना चाहें आप। तो ये है बेसिकली फेज एंड पाथ का रिलेशन जो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट हमने जो टाइप्स पढ़नी है वो हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स।